Okay, students, in this video, we will learn about the law of gearing. Okay, law of gearing. इसका मतलब है कि हम जो टूथ व्हील यूज कर रहे हैं, हम गियर यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए. ओके तो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो लेने के लिए हमें कोई तो कंडीशन होगी. उस कंडीशन को ही कहते हैं लॉ ऑफ गियरिंग. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी डायग्राम बनाएंगे. ओके मैं थोड़ा सा बुक से उल्ट बनाना चाहता हूं कि हम पहले एक सेंटर लाइन बना लेते हैं जो दो गियर्स को ज्वाइन करेगी. सेंटर लाइन, ठीक है. आपको भी पहले सेंटर लाइन बना लेनी है. मान लेते हैं एक सेंटर ये आ गया, दूसरा सेंटर ये आ गया. ओके तो उसके बाद हम एक लाइन इस टाइप की बना लेते हैं. इसको बोलेंगे हम कॉमन नॉर्मल. ओके कॉमन नॉर्मल. तो कॉमन नॉर्मल यहां पे है तो हम बना लेते हैं ये एक गियर हो गया है और ये दूसरा गियर हो गया है. टूथ, गियर का टूथ हो गया. ठीक है. ये जो पॉइंट था इसको हम बोलेंगे पॉइंट क्यू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो इस सरफेस के ये नॉर्मल है और इस सरफेस के ये नॉर्मल है. तो ये दोनों कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया है. ओके देन इस क्यू को हम सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं. इसको O1 सेंटर बोल देते हैं और इसको O2 सेंटर. ये क्लॉकवाइज घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ω1. अगर ये इस तरफ घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ω2. ओके एंड वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉमन नॉर्मल लाइन. Okay, so let us consider this as a perpendicular M. Okay, on the common normal line. Similarly, from this is N on the common normal line. Okay, so point contact Q. Okay, join this also. Okay. Now let us consider we are having अल्फा एंगल. हमारे पास क्या है? अल्फा एंगल. किस किस के बीच में है? O1Q एंड O1M के बीच में. सिमिलरली O2Q और O2N के बीच में हमारे पास एंगल है बीटा. ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके तो इसको हम बाद में बात करेंगे इसकी. ठीक है, ध्यान रखना है. तो मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो ये जो पॉइंट कांटेक्ट क्यू है ये कॉमन पॉइंट है गियर 1 के ऊपर और गियर 2 के ऊपर. ठीक है, ठीक है. इसमें से एक गियर बड़ा होगा उसको व्हील बोलूंगा या गियर बोलूंगा. दूसरा गियर छोटा होगा उसको पिनियन बोल दूंगा मैं. छोटे वाले को पिनियन बोलेंगे. तो जब मैं इस पॉइंट को इसके ऊपर कंसीडर कर रहा हूं तो इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. यहां पे V1 इस तरफ होगी. और जब मैं इस पॉइंट को इस गियर के ऊपर कंसीडर कर रहा हूं और ये गियर इस तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी यानी V2 होगी. ओके क्लियर है. तो अगर मैं देखूं यहां से मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं, वेलोसिटी ट्रायंगल. तो V1 व्हेन कंसीडरिंग दिस पॉइंट ऑन O1 तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट की V1 की डायरेक्शन में आ गई है. और जब मैं इसको गियर 2 के ऊपर कंसीडर कर रहा हूं तो इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी V2 की डायरेक्शन में आ गई है. ओके यानी एक पॉइंट की दो वेलोसिटी है. लेकिन ये जो गियर है पूरे गियर की एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी V1 V2 के कारण. वो किस डायरेक्शन में होगी? वो होती है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में. यानी जो V आ जाता है वो मेरे पास आता है इस डायरेक्शन में, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में. होप दिस इज क्लियर. नाउ
अगर ये एंगल अल्फा है किसमें, इसमें और इस लाइन में, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली लाइन। तो V1 और नॉर्मल लाइन में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं, ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल बीटा है किसमें, इस लाइन में और इस लाइन में, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन के परपेंडिकुलर V2 है, तो यानी इन दोनों में एंगल भी क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा क्लैरिटी के लिए, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, बीटा होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि थ्रू आउट द रोटेशन ऑफ द गियर, जो जब गियर पूरा रोटेट कर रहा है थ्रू आउट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने रहे। ऐसा ना हो कि ये गियर पीछे रह जाए और ये आगे निकल जाए, या ये आगे निकल, ये स्लो हो जाए, ये तेज हो जाए, ये इसके अंदर जाके टकरा जाए, टूट जाए। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनने के लिए मेरे पास इसका वेलोसिटी कंपोनेंट और इसका वेलोसिटी कंपोनेंट इस नॉर्मल के अलोंग सेम होना चाहिए। तो ये V1 है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका एक कंपोनेंट इसकी तरफ क्या होगा, यहां पे बना देता हूं V1 cos अल्फा, और इसका एक कंपोनेंट इसकी तरफ क्या होगा, V2 cos बीटा। ठीक है, अगर तो मेरे पास थ्रू आउट मैशिंग के लिए जब कांटेक्ट रहे, ये क्यू कांटेक्ट रहे बिटवीन द टू टूथ, तो कंडीशन क्या है कि V1 cos अल्फा वो किसके बराबर होना चाहिए, V2 cos बीटा के बराबर। मान लेते हैं कि V2 cos बीटा ज्यादा है V2, तो ये वाला इसको छोड़ के आगे निकल जाएगा। ओके, और मान लेते हैं कि V1 ज्यादा है, तो ये इसके अंदर टकराएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर द प्रॉपर मैशिंग थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस मोशन, तो हमें ये क्यू पॉइंट है, इसका जो कॉमन नॉर्मल है उसके ऊपर इन दो वेलोसिटीज के कंपोनेंट वो क्या चाहिए, बराबर चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो V की जो वैल्यू होती है हमारे पास V इक्वल टू ओमेगा R होती है। तो V1 की वैल्यू क्या हुई, ओमेगा 1 R, रेडियस पॉइंट ये है, सेंटर ये है, तो रेडियस कितना हुआ, O1 क्यू। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या हुई, ओमेगा 2 O2 क्यू। तो वो हम यहां पे पुट कर सकते हैं, ओमेगा 1 O1 क्यू, ठीक है, cos अल्फा, ओमेगा 2 O2 क्यू, cos बीटा। क्लियर है अभी तक? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये रही ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, क्यू O1M एंड ट्राइंगल क्यू O2N। तो इनमें से फ्रॉम दिस cos अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, cos अल्फा अगर मैं देखूं O1M बटा O1Q। cos अल्फा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली cos बीटा भी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कौन सा हुआ, ये एंगल है, तो ये वाला बेस हो गया है, यानी O2N और O2Q। ठीक है, तो ये हमारे पास cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यूज आ गई हैं। तो हम यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो फ्रॉम 1 ओमेगा 1 O1Q O1M O1Q, ओमेगा 2 O2Q, cos बीटा की वैल्यू O2N O2Q, ये कैंसल, तो व्हाट लेफ्ट, ओमेगा 1 O1M इक्वल टू ओमेगा 2 O2N, यानी कि ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2 इक्वल टू O2N बटा O1M। ठीक है, ये आ गया। अब हमने बात की थी कि हमारे पास एक पिच पॉइंट होता है, ठीक है, वो पॉइंट होता है जहां पे दो टूथ मिलते हैं। वो जरूरी नहीं है यहां पे हो,
क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वेरी करता है जब गियर रोटेट करते हैं। ठीक है, तो मान लेता हूं कि ये जो है हमारे पास इसका जो पिच सर्कल है वो ये वाले पॉइंट में से सेंटर लाइन के ऊपर से पास कर रहा है। ये तभी मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, और इसका भी पिच सर्कल इसी पॉइंट में से पास कर रहा है। दोनों के पिच सर्कल छोटे बड़े हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, बट लेकिन प्रॉपर मैचिंग के लिए हमें क्या चाहिए? सर्कुलर पिच से। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा पी पॉइंट, पी पिच पॉइंट। ओके, क्लियर है? तो मैं O2N और O1M की वैल्यू कहां से पता करूंगा? ट्राइंगल O1M, सॉरी इसको लिखूंगा PO1M एंड PO2N से पता करूंगा। किसकी वैल्यू? O2N और O1M की। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स आ गई हैं मेरे पास। ओके, और ये दो ट्राइंगल ना सिमिलर हैं। अगर आप इनकी ज्योमेट्री देखो, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूं कि O2N, ठीक है, O2N बटा O1M, यानी ये जो बेस है O1M किस में चाहिए? मुझे पिच पॉइंट में चाहिए। ठीक है, तो पिच पॉइंट का मुझे ये रहा O2N बटा O1M इक्वल टू O2P बटा O1P। ओके, फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल। तो वो वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है रिजल्ट? ω1 बटा ω2 इक्वल टू O2N बटा O1M इक्वल टू O2P बटा O1P। ओके, तो मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ये क्या है? ω1 बटा ω2, ये है वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वो किसके बराबर आ गई है? इसके बराबर। यहां से क्या रिजल्ट देख सकता हूं कि पहले की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? पिच पॉइंट से उसके सेंटर तक के डिस्टेंस के। और दूसरे की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? उसके सेंटर से पिच पॉइंट तक की। ये पिच पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट निकल के क्या आता है कि जो कॉमन नॉर्मल है हमारा, ये वाला कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट पास, ये पास करेगा, मस्ट पास थ्रू पिच पॉइंट में से पास करेगा। और जो पिच पॉइंट है, पिच पॉइंट मस्ट बी ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द टू गियर। जो पिच पॉइंट है ये P, ये सेंटर लाइन के ऊपर होगा। इसलिए पहले ही मैंने इसको बना लिया था ताकि आपको इजीली समझा सकूं। ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है? कॉमन नॉर्मल मस्ट पास थ्रू द पिच पॉइंट, यानी जो पिच पॉइंट है वो कॉमन नॉर्मल के ऊपर ही होगा। और जहां पे वो पिच पॉइंट होगा सेंटर लाइन उसी में से पास करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिच पॉइंट है जब दो गियर मैच करेंगे उसकी पोजीशन सेम रहेगी। क्योंकि हमारा जो पिच सर्कल है उसका डाया